प्रिय आत्मन, आज हम किसी धर्म, संप्रदाय या परंपरा की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उस विषय की चर्चा करेंगे जिसके बिना मनुष्य बाहर से सफल होकर भी भीतर से अधूरा रह जाता है। वह विषय है अध्यात्म। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से स्वयं को समझने का प्रयास करें। प्रश्न 1, अध्यात्म क्या है? क्या अध्यात्म केवल पूजा पाठ है? क्या अध्यात्म केवल मंदिर, आश्रम या सन्यास का विषय है? क्या अध्यात्म संसार छोड़ने का नाम है? नहीं, अध्यात्म का अर्थ है स्वयं की ओर यात्रा, अपने विचारों को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और अपने तथा संपूर्ण सृष्टि के संबंध को जानना। अध्यात्म कोई गंतव्य नहीं, यह जीवन भर चलने वाली जागरूक यात्रा है। प्रश्न 2, हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? यदि हमारे पास धन, पद और प्रतिष्ठा हो, फिर भी मन अशांत रहे, तो क्या हम वास्तव में सफल हैं? आध्यात्मिक ज्ञान हमें तनाव और चिंता से उबरने की शक्ति देता है, मन को स्थिर बनाता है, सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है, जीवन को सही दिशा देता है, संबंधों में प्रेम, करुणा और समझ बढ़ाता है, बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक संतुलन भी स्थापित करता है। प्रश्न 3, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? क्या ज्ञान केवल जानकारी बढ़ाता है या जीवन भी बदल देता है? जब आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में उतरता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, रचनात्मकता जागती है, करुणा और सहानुभूति बढ़ती है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, संबंधों में मधुरता आती है, व्यक्ति अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को सही प्रकार से समझने लगता है। सबसे बड़ा लाभ, व्यक्ति अनचाहे दायित्वों का बोझ उठाना छोड़ देता है। प्रश्न 4, यदि आध्यात्मिक ज्ञान न हो तो क्या हानि होती है? क्या केवल भौतिक ज्ञान जीवन के लिए पर्याप्त है? यदि भीतर अंधकार हो तो बाहरी प्रकाश कितना सहारा देगा? आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, असंतोष बना रहता है, अकेलेपन की भावना उत्पन्न होती है, निर्णयों में भ्रम रहता है, व्यक्ति दूसरों के जीवन का भार भी स्वयं उठाने लगता है। परिणाम स्वरूप मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। प्रश्न 5, आध्यात्मिक ज्ञान कहां से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इतिहास में 2 प्रमुख परंपराएं अधिक प्रसिद्ध रही हैं। पहली, गुरु शिष्य परंपरा। इस परंपरा में अनुभवी गुरु अपने अनुभव, ज्ञान और जीवन दृष्टि का हस्तांतरण शिष्य को करते हैं। यह केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देना है। दूसरी, स्वयं अपना दीपक बनो। यह हमें प्रेरित करती है कि हम स्वयं जागरूक बने, स्वयं अभ्यास करें और सत्य का अनुभव करें। दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। प्रश्न 6, आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल शास्त्र याद करना? क्या केवल प्रवचन सुनना या कुछ और? आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य है आत्मज्ञान, मन की शांति, स्थायी प्रसन्नता, विवेक का विकास, करुणा का जागरण और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव। प्रश्न 7, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या केवल अच्छे कर्म करना? क्या केवल धार्मिक बन जाना? आध्यात्मिक जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, सर्वोच्च सत्य की खोज, जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना, संपूर्ण सृष्टि के साथ अपने संबंध को अनुभव करना और अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचानना। प्रश्न 8, क्या केवल सुनने से आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है? यदि केवल सुनने से उन्नति होती तो संसार का प्रत्येक श्रोता ज्ञानी हो गया होता। ज्ञान सुनना पहला चरण है, मनन दूसरा चरण है, आचरण तीसरा चरण है और अनुभव आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत है। अंतिम आत्म मूल्यांकन। आज स्वयं से 7 प्रश्न पूछिए। क्या मैं स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा हूं? क्या मेरा जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित है? क्या मैं तनाव का कारण समझता हूं? क्या मुझे ज्ञान चाहिए या केवल जानकारी? क्या मैं अपने जीवन का उद्देश्य जानता हूं? क्या मैं अपने कर्तव्यों और अनावश्यक बोझ में अंतर कर पाता हूं? क्या मैं प्रतिदिन अपने भीतर की ओर कुछ समय देता हूं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोज लिए तो समझिए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अंत में हमारा निष्कर्ष यही है कि अध्यात्म संसार से भागने का मार्ग नहीं है। अध्यात्म संसार में रहते हुए स्वयं को जानने की कला है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है।
इसीलिए अध्यात्म कोई मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव का विज्ञान है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मूल ज्ञान आधारित व्यवस्थित कक्षाओं के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें